आप वंदना कैसे देखती हैं आप गोल्ड प्राइसेस करंटली यहाँ पर जहाँ पर हम हैं? अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये मानने लगे हैं कि ये थोड़ा सा बबल टेरिटरी बनने लगी है, खरीदारी में कॉशन होनी चाहिए, बिकवाली शायद नहीं करनी चाहिए। क्या करें कारोबारी? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि रैली तो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है और मंथली जो एक अपसाइड है वो तो यहाँ पे रिकॉर्ड पे है। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशनिंग्स बन रही हैं तो वो अभी भी यहाँ पे $4100 की तरफ इशारा कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि सेफली अब यहाँ पे डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ निकलना चाहिए प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि हम लोगों ने अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 77,000 से अभी हम लोगों ने 1,20,000 आता हुआ देखा है। ये बहुत अच्छा एक प्रॉफिट है और यहाँ से निकलना भी चाहिए। अगर जो लोग रिस्क यहाँ पे लेना चाह रहे हैं सिर्फ 25 या 20% पोजीशन को आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी $4100 का एक जो पोजीशनिंग है वो बनी है ऑप्शंस में, तो वहां तक भी प्राइसेस आ सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी याद रखना होगा कि अक्टूबर में यहाँ पे एक रेट कट भी है और शटडाउन यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। तो ये कुछ जो फैक्टर्स है वो मतलब लगातार इसे एक अपसाइड देते रहेंगे। लेकिन जब करेक्शन आएगा वो भी मुझे लग रहा है कि 3,000, 4,000, 5,000 का करेक्शन आएगा, उसमें मार्जिन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएंगे और वो फिर पैनिक होगा, खासकर डेरिवेटिव मार्केट में। 4-5 हज़ार रुपए की मुनाफा वसूली तो बाजार उसको देखेगा भी नहीं शायद वंदना, क्योंकि इस साल की अगर हम गोल्ड प्राइस इंक्रीज की बात करें तो ये साल की शुरुआत एक्चुअली 31 दिसंबर को गोल्ड के प्राइसेस 81,000 कुछ थे। 80,000 से अगर मैं 1,20,000 के लेवल्स अब यहाँ पर देखूं तो इट्स ऑलमोस्ट 40,000 रुपए की तेजी। आई मीन तो 4-5 हज़ार की करेक्शन विल नॉट डू इट। आप कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है करेक्शन सोने चांदी में कहाँ तक आएगी? मनीषा, गोल्ड में तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा अपसाइड आया, लेकिन जब से ये लॉन्च हुआ एमसीएक्स से, मुझे याद है 5600 का प्राइस था यहाँ पे, अब ये 1,20,000 आ चुका है। 4 बार ही हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। तो गोल्ड में ज्यादा फॉल सिर्फ इसलिए कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गया मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन एक तो लग रहा है कि एक बार ही 1,14,000, 15,000 वाला जो लेवल्स है वो वहां पे आता हुआ दिख रहा है। और $3,800 मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी में मनीषा मैं कैलकुलेट कर रही थी, काफी इंटरेस्टिंग है। 1981 में हम लोगों ने देखा था कि जब $50 गया तो वहां से 91% प्राइसेस क्रैश हुए थे। और 2011 में वहां पे जब $50 के करीब ये कमोडिटी गई तो वहां पे जो क्रैश था वो 70% के करीब था। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ये जो क्रैश का जो परसेंटेज है ये कम होना चाहिए और इस बार $50 से अब मुझे लग रहा है कि अगर चांदी टिकती है या वहां पे जाके एक रेजिस्टेंस भी फेस करती है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सपोर्टेड है इस बार फंडामेंटल से, खासकर कि एआई का हार्डवेयर एंड सोलार यूजेस। तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड इस बार बड़ी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू 2011 एंड 1981। तो मुझे लग रहा है कि इस बार फॉल आता भी है तो 20-25% का एक पैनिक सेलिंग तक यहाँ पे आ सकता है। और चांदी में हमें भूलना नहीं होगा कि हम लोगों ने पिछली बार 2 दिनों में 15% का करेक्शन देखा था। तो ये एब्सोल्युटली। मुझे नहीं लग रहा है कि वियर्ड मैं बोल रही हूँ चांदी के बारे में। मुझे लग रहा है कि मुझे 20,000 का करेक्शन एटलीस्ट जब आएगा तो बड़े शार्पली यहाँ पे आ सकता है।